ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। मातृशक्ति परिक्रमा अंक 6 में आप सभी गुणीजनों का स्वागत है। माता के भिन्न भिन्न रूपों का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की प्रतिक्रियाओं से मैं अभिभूत हूँ। मेरा मनोबल बढ़ जाता है, परंतु मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, विशेषकर उनसे जो मुझे प्रत्यक्षता नहीं जानते। कृपया बाबा जी, शास्त्री जी अथवा गुरु जी संबोधन से मुझे संबोधित न करें, मुझे उपाध्याय ही रहने दें। वैसे भी उपाध्याय का अर्थ शिक्षक ही होता है। अवश्य मैं जो कुछ गा रहा हूं वह महान पद है, महानता के बारे में है, उस परम चेतना का गीत है। राम तुम्हारा वृत्त ही स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि लकड़ी की तलवार लेकर लकड़ी के घोड़े पर बैठा हर घुड़सवार को आप महाराणा प्रताप बोलना शुरू कर दीजिए। श्रद्धावान होना अच्छी बात है, पर सावधानी जरूरी है, और अंधश्रद्धा तो कतई नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी संवेदनाओं को समझेंगे। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम लोग गुरु माता पर संवाद करेंगे। गुरु माता जब हम कहते हैं तो एक विशिष्ट संबंध का स्वरूप बनता है। इस संबंध को पहले हम लोग समझें। इसके पूर्व एक बात ध्यान रखिए कि माता गुरु होती है और प्रत्येक गुरु माता होता है। व्यक्ति का पहला संबंध अपनी मां से होता है, फिर पिता, चाचा, चाची, मामा, मामी, बुआ वगैरह, भाई बहन इत्यादि जगत के संबंध बनते हैं। ये सारे संबंध शरीर के हैं। ये सारे संबंध शरीर के हैं और माता पिता मूल में है। इस मूल के बिना कोई अन्य संबंध बन ही नहीं सकता। अब जैसे उदाहरण दूं, भाई बहन को लीजिए। भाई बहन से जुड़ा होता है, बहन भाई से। पर यह जुड़ाव क्यों है? यह जुड़ाव इसलिए है कि दोनों एक ही शरीर की संतान हैं। तो व्यवहार जगत में भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं जो शरीर से जुड़े नहीं होते हैं, जैसे मित्र, पड़ोसी, सहकर्मी वगैरह वगैरह, जो हम लोग सार्वजनिक जीवन में जिनसे हम जुड़ते हैं। ये चेतना के संबंध हैं। और फिर से मां प्रथम चेतना प्रज्वलित करती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ है, या देवी सर्वभूतेषु चेतना रूपेण संस्थिता, नमस्तस्तै 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 नमो नमः। यानी आदि चेतना मां है। तो चेतना का संबंध भी मां से ही जुड़ जाता है। पर एक संबंध है जो शरीर से अलग है, एक संबंध जो आत्मा का है, जो शुद्ध चेतनाओं के में प्रखर होता है। आप उसे यह कह लीजिए कि चेतना का ही परिष्कृत एवं संशोधित रूप आत्मा है, जो सभी संबंधों को नकारता है, खाली करता है। और इस संबंध को, इस आत्मा के संबंध को हम गुरु और शिष्य में पाते हैं। यह संबंध अलौकिक होता है।
तो आप मूल रूप से दो भाग में बांट लीजिए। एक लौकिक संबंध जो माँ के द्वारा होता है, माँ से जुड़ा होता है, और एक अलौकिक संबंध जो कि गुरु से जुड़ा होता है। अब लौकिक संबंध से हम जगत को जानते हैं और अलौकिक संबंध से जगत कर्ता परम चेतना ईश्वर को पहचानते हैं। माता जीवन देती है और गुरु जीवन हर लेता है। यहां ध्यान दें कि गुरु शिक्षक नहीं होता। अक्सर हम लोग शिक्षकों के लिए गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बोलचाल में एक श्रद्धा निवेदन करते हैं, लेकिन गुरु शिक्षक नहीं होता। गुरु तो समाज ने जो सिखाया उसे छीन लेता है, और इसी अर्थ में शास्त्रीय परंपरा में गुरु को मृत्यु कहा गया। तो लौकिक संबंध और अलौकिक संबंध, अलौकिक संबंध गुरु से होता है, लौकिक संबंध मां से। अब बड़ा कठिन है गुरु माता का अर्थ समझना, क्योंकि यहां लौकिकता भी है और अलौकिक भी है। शास्त्रों ने एक को गुरु को जीवन माना, माता को जीवन माना और गुरु को मृत्यु। शास्त्रों ने दोनों को पूरक भी माना, यानी गुरु की अनुपस्थिति माता पूरा करती है, माता की अनुपस्थिति गुरु पूरा करता है। शास्त्रों ने दोनों को एक भी कहा, यानी कि माता भी गुरु होती है, गुरु भी माता। यह भी सच है कि दोनों प्रसाद स्वरूप मिलते हैं, प्रयास से नहीं मिलते। आप ध्यान दीजिए कि मां किसी को प्रयास से मिल नहीं सकती, वो तो अनजाने एक चेतना का उद्भव हुआ, तो ये प्रसादी स्वरूप होता है। शिष्य भी वैसा ही। तो माता और गुरु प्रयास से नहीं मिलते, प्रसाद स्वरूप मिलते हैं। दोनों अतर्क हैं, तो आप तर्क से कुछ भी नहीं साबित कर सकते, और दोनों ही बाह्य घटना नहीं है। दोनों ये संबंध बाह्य घटना नहीं है, यह आपके अंदर हो रहा है। अंदर की चेतना पल्लवित होती है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि दोनों के प्रति श्रद्धावान बनो। और इसे अगर सरल शब्दों में इस बात को कही जाए तो मनुष्य की जो पहली अवस्था होती है वह है अंधकार, अज्ञान, और परमात्मा की अवस्था पूर्व उजाला परम ज्ञान है। इन दोनों के बीच में मां और गुरु है, विद्यमान है। यानी ये दोनों ही आधा मनुष्य आधा परमात्मा। जीव सीधे शिव तक नहीं पहुंच सकता। ईश्वर तक पहुंचने के लिए उसे दो की जरूरत होती है, गुरु की और माता की। और मजे की बात यह है कि दोनों की पालन करने की जो पद्धति है वो एक सी है। पहले माता अपना दूध पिलाती है, फिर बाहर का आहार, और गुरु भी पहले अपनी दृष्टि देता है, फिर जगत दिखलाता है। तो यह थोड़ी सी बात हुई गुरु और माता के बारे में। पर जब हम साधारण रूप से गुरु माता कहते हैं तो इसका एक अर्थ हुआ गुरु की अर्धांगिनी, यानी गुरु पत्नी। गुरु आत्मा का पोषण करता है, गुरु माता शरीर का। गुरु माता का दूसरा अर्थ हुआ माता जो गुरु स्वरूपिणी हो। एक तीसरा स्वरूप भी बनता है जब
गुरु मातृ स्वरूप में दिखाई दी। इसके भी कई उदाहरण हैं, पर फिलहाल हम लोग माता के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कर रहे हैं। अतः श्री रामचरितमानस के माध्यम से प्रथम दो तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग राम कथा से भलीभांति परिचित हैं। महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंश के कुलगुरु थे और उनकी पत्नी अरुंधति गुरु माता। वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने उन्हें सूर्यवंश का कुल गुरु निर्धारित किया था। हालांकि उस समय महर्षि की इच्छा नहीं थी, पर जब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि स्वयं नारायण इस कुल में अवतरित होंगे और आपके शिष्य बनेंगे, तो स्वाभाविक है वशिष्ठ मुनि प्रसन्न हो गए। पर उनके मन में एक कांटा था। वे बोले कि परमपिता, हे ब्रह्मा जी, जब नारायण मेरे शिष्य हो जाएंगे तो मेरा इष्ट देव कौन होगा? अब ये एक बड़ी समस्या थी। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि जब नारायण को आप अपना शिष्य बनाइएगा तो नारायणी को, यानी जगत जननी सीता माता को अपना इष्ट देव मान लीजिएगा। तो वशिष्ठ मुनि मान गए और कालांतर में नारायणी की सेवा, जैसे उनका श्रृंगार, उनके भोग, उनके शयन का कार्य वे स्वयं तो कर नहीं सकते थे, कुछ मर्यादाएं थी। तो गुरु माता अरुंधति को यह जिम्मेदारी वशिष्ठ मुनि ने दी थी। लोक प्रचलित कथा है कि गुरु माता अरुंधति 2 बार अयोध्या के राजमहल में गई थी। पहली बार अपने बालक को लेकर गई थी एवं दशरथ जी से पूछा था कि आप तो निसंतान हैं, तो इस बालक का शिष्य कौन बनेगा? यानी आपके साथ साथ गुरुकुल परंपरा भी खत्म हो जाएगी। दशरथ जी, महाराजा दशरथ इस व्यंग से आहत हुए थे और महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्रष्टि कामना यज्ञ संपन्न किए और यज्ञ प्रसाद स्वरूप उन्हें 4 बालक प्राप्त हुए। गुरु माता की एक कथा प्रभु श्री राम के वनवास जाने के समय की है। गुरु माता अरुंधति माता सीता का श्रृंगार करती हैं। गुरु माता अश्रुपूरित नयनों से श्रृंगार करती हैं और एक आभूषण पहनाती हैं। उन्हें त्याग का महत्व समझाती हैं। तो सांकेतिक अर्थ में त्याग नामक आभूषण से माता सीता को सजाती हैं और कहती हैं, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है, कि बाकी आभूषण मेरी बहन अनसुईया आपको वनवास के दौरान पहनाएगी। अब इन कथाओं का रामचरितमानस में कोई उल्लेख नहीं है, पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने गुरु माता अनसुईया प्रसंग की चर्चा सदग्रंथ रामचरितमानस में की है। जब श्री राम भाई लक्ष्मण एवं जानकी जी के साथ आत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, तो वहां आत्रि महाराज अनसुईया माता के साथ विराजमान हैं और ठाकुर को देखते ही पुलकित गात आत्रि उठ आए, देखि राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। वाह, बहुत सुंदर भाव है। स्वागत का तरीका देखिए। पुलकित शरीर के साथ आत्रि महाराज दौड़े, राम जी भी शीघ्रता से चले। बाबा ने कहा, राम भी आतुर हो चली आए, और दंडवत करते ही उठाकर ठाकुर ने हृदय से लगा लिया।
आत्रेय महाराज ने प्रेम बारी यानी प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया और स्तुति की। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरम् प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तिकल्पपादपं समं सुसेव्यमहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापति प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे नमामि भक्तिवत्सलं कृपालुशील कोमलम। और इस स्तुति के बाद सीता जी अनसुईया जी के चरण पकड़ती हैं। गुरु माता उन्हें आशीर्वाद देती हैं। आशीष दे निकट बैठाई, अपने पास बैठाती हैं। बाबा लिखते हैं, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। पदानुसार गुरु माता ने उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी अनसुईया ने मृदुवाणी में सरस तरीके से नारी धर्म की शिक्षा दी और बहुत ही अद्भुत शिक्षा गुरु माता ने दी, दाम्पत्य जीवन की शिक्षा दी। अब यहाँ आप संकेतों को पकड़िए। पहली बात, गुरु माता ने शिक्षा मृदुवाणी में दी जो सरस थी, शुष्क नहीं। यानी जब भी शिक्षा दें तो वाणी में मिठास हो, सरस हो, बोझिल न हो, पात्र के अनुसार हो। हम लोग भी सीमित अर्थों में गुरु रूप में, माता पिता रूप में जगत में आचरण करते हैं। सीमित रूप में संतान को क्रोध से भरकर खींचकर कुछ बताते हैं तो शब्दों की ग्राह्यता तो उसी समय खत्म हो जाती है। याद रखिए, हमारे दिव्य ग्रंथ हमें परमात्मा की ही शिक्षा नहीं देते, इस जीवन की भी शिक्षा देते हैं। दूसरी बात, गुरु माता ने ऐसे वस्त्र व आभूषण दिए जो नित्य निर्मल बने रहते हैं। क्या मतलब? मर्यादा ही वस्त्र होता है और विचार आभूषण। तो गुरु माता ने ये दोनों चीजें जानकी जी को दी। प्रसंग लंबा है, हम लोग इसको संक्षेप में रखें तो गुरु माता अरुंधति एवं गुरु माता अनसुईया की कथा रामचरितमानस में मिलती है। रामचरितमानस में इनका उल्लेख नहीं है। अनसुईया जी का तो खैर है। तो एक माता ने वन गमन पूर्व जानकी जी को त्याग कर आभूषण पहनाई। दूसरी माता लंका की घटना पूर्व मर्यादा का पाठ जानकी जी को पढ़ाई। अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि इन दोनों गुरु माताओं ने सिर्फ सीता जी को शिक्षा दी, उनका मार्गदर्शन किया, श्री राम जी तो इस कृपा से अछूते रहे। तो हमारे रामायण में प्रभु को भी गुरु माता मिलती हैं। याद कीजिए सबरी माई प्रसंग को। सबरी माता के आश्रम में प्रभु पहुंचते हैं, सबरी माई को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। फिर प्रभु पूछते हैं, जनक सुता कही सुधी भामिनी,
जा नहीं कहू करी बरगामिनी। हे भामिनी, जानकी जी का कुछ खबर जानती हो तो बताओ, जानकी जी कैसे मिलेंगी? ठाकुर शून्य हैं, सबरी माता से उपाय पूछ रहे हैं, पर माता सबरी उन्हें निराश नहीं करती हैं। पंपा सरही जाहु रघुराई, तहाँ होयहि सुग्रीव मिताई। सो सब कहहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। हे रघुनाथ, आप पंपा सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, वह सब बातें बताएगा। फिर उन्होंने कहा, ठाकुर आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। तो 3 गुरु माता राम कथा में दिखती हैं। समय कम है, बस 1-2 बात मैं और कहूंगा, आप ध्यान से देखिए। तो गुरु माता अरुंधति ने वन यात्रा के पूर्व त्याग की शिक्षा दी, माता अनसुईया ने मर्यादा की शिक्षा दी, माता सबरी ने मित्रता करने को कहा। अब इन 3 तत्वों के साथ अगर हम जिए, यानी मर्यादित, त्याग एवं मैत्री भाव से संसार में रहें, तो कितना निर्मल हो जाए। याद रखिए, माता मूल रूप से बालक को साफ करके, स्वच्छ करके पिता की गोद में रख देती है। फिर परम पिता की गोद में बैठना हो तो यह नितांत आवश्यक है कि हमारे जीवन में त्याग हो, मर्यादा हो और मैत्री